नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे डबल बॉटम, जिसे डब्लू पैटर्न भी कहते हैं, क्या होता है। बैंक निफ्टी में ये चार्ट खूब प्ले होता है, तो समझते हैं ये कैसे काम करता है, कब बनता है। सबसे पहले जब मार्केट नीचे आ रही होती है डाउन ट्रेंड में, और ये डब्लू के आकार का होता है ऐसे, समझते हैं मार्केट क्या हो रही है, ऊपर से आ रही है। मार्केट ये नीचे आ रही है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड बोलते हैं, तो सेलर जो है हारने लगता है, मतलब सेलिंग जोन हो जाता है। अब वहाँ से क्या होता है, बायर एक्टिवेट होता है। तो बायर एक्टिवेट होता है तो मार्केट को फिर ऊपर लेके जाता है। फिर सेलर कुछ देर मार्केट जाता है, फिर सेलर यहाँ से एक्टिवेट होता है, फिर नीचे लेकर आता है। और पहले वाले बॉटम के पास, बॉटम वन, ये पहले वाले इसके बराबर या इसके थोड़ा नीचे या पहले भी, फिर यहाँ पे क्या होता है, बायर एक्टिवेट हो जाता है और मार्केट को ऊपर ले जाता है। और इस तरह से ये पहले वाले जो जहाँ से फिर सेलर एक्टिवेट हुआ था, इस लाइन को जब ब्रेक करती है तो ये डब्लू पैटर्न का निर्माण करती है। इसे ही डबल बॉटम बोलते हैं। ये बॉटम वन, ये बॉटम टू। एक बार समझते हैं, जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आती है, मतलब डाउन ट्रेंड, सेल करते 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 सेलर ऊपर हावी हो गया, मार्केट को नीचे लेकर आ रही है। कुछ देर बाद, मतलब पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, सपोर्ट रेसिस्टेंट को देखते हुए, वहाँ पे क्या होता है, सेलर हारने लगता है। हारने मतलब सेलिंग जोन कम, बाइंग जोन ज़्यादा हो जाता है। तो बायर एक्टिवेट हो जाता है और मार्केट को ऊपर लेके जाता है। फिर कुछ देर मार्केट ऊपर गया, फिर सेलर एक्टिवेट हो गया, फिर मार्केट को नीचे लेकर आया, पहले वाले बॉटम के आसपास, इससे पहले या उससे पहले, ऊपर या नीचे। फिर बायर एक्टिवेट हो जाता है और मार्केट को ऊपर ले जाता है। और ये वाली जो लाइन है, पहले वाले, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं नेक लाइन। नेक लाइन इसको जब ब्रेक करती है और जब रिट्रेस होती है, तब यहाँ पे एंट्री का प्लान करते हैं, ये वाली नेक लाइन के आसपास। मार्केट ये नेक लाइन के पास कुछ देर बिताने लगती है, मतलब कंसोलिडेट करती है। उसके बाद ये ब्रेक करती है। तो यहाँ जैसे ही ब्रेक किया, रिट्रेस हुआ, एंट्री का प्लान बनते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं पहला, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं, अपने अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप फ्यूचर ऑप्शन करते हैं तो उसमें टाइम डीके की वजह से, डीके क्या होता है वो सब आगे बात करेंगे, कि लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। अब टारगेट की बात करते हैं। तो टारगेट ये नेक लाइन और डबल बॉटम के बीच, ये बीच की जो डिस्टेंस है, वही ये टारगेट हो जाता है। मतलब इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक माना जाता है कि जो ये नेक लाइन और बॉटम लाइन के बीच की डिस्टेंस है, वो टारगेट पॉइंट हो जाता है। तो ये भी निफ्टी, बैंक निफ्टी में खूब प्ले होता है। फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ चार्ट पैटर्न की मदद से ही ट्रेड का निर्णय नहीं कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस को देखते हुए, मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इसको देखते हुए, माइंडसेट, साइकोलॉजी, तमाम चीज़ों को मिला के ट्रेड एक्सिक्यूट किया जाता है। टाइम फ्रेम पे देखें, पिछले में वीडियो में चर्चा किए थे, 1 वीक, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, ये स्टॉक के लिए। फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे के लिए 15 मिनट, 1 घंटा, 5 मिनट, 1 मिनट, ये सब टाइम फ्रेम को देखते हुए जब इस पैटर्न को करते हैं तो विनिंग रेट हाई हो जाता है, पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है।
तो आशा करता हूँ डबल बॉटम समझ गए होंगे। एक बार और ओवरव्यू लेते हैं। जब मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रही हो, आने के बाद मतलब सेलिंग अधिक होने के बाद अब सेलिंग क्या होगा, कम होने लगेगा। बायर एक्टिवेट हो जाता है, मार्केट को ऊपर लेके जाता है, फिर यहाँ सेलर एक्टिवेट होता है, फिर लेके आता है जो पहले वाले बॉटम के आसपास, फिर बायर एक्टिवेट होता है, मार्केट को ले जाता है, कुछ देर कंसोलिडेट मतलब मार्केट यहाँ कुछ देर बिताती है और इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट रिट्रेस, तब एंट्री का प्लान यही नेकलाइन के पास होता है। स्टॉप लॉस अपने अपने हिसाब से यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं स्टॉप लॉस। टारगेट की बात करें तो ये नेक लाइन और बॉटम लाइन के बीच की जो दूरी है वो टारगेट हो जाता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पैटर्न को, निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी स्टॉक में भी बनते हैं, उतना आपको कंफर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बोर्ड पे समझना आसान होता है। फिर इसमें भी वही होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों समान ही हो। ऐसे आया, यहाँ से ही मार्केट चला गया, इससे पहले ही निकल गया, या मार्केट ऐसे आया इसके थोड़ा नीचे आया और मार्केट निकल गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है ये वाली टॉप ये वाली बराबर हो, आगे पीछे भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्लान करते हैं। तो इसको भी अलग से जितने भी चार्ट पैटर्न है सबको रियल चार्ट पैटर्न कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे, आगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए हैं। अब इस पे देखो, यहाँ से ड्रॉ किए, स्पष्ट दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न। देखो अपना डब्ल्यू पैटर्न और स्टॉप लॉस टारगेट की जो चर्चा किए हैं उस हिसाब से एंट्री और एग्जिट का प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे अपने रिस्क रिवार्ड के रेशियो के हिसाब से। और फिर देखो यहाँ पे स्पष्ट बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, बन गया। एंट्री एग्जिट का जो चर्चा किए थे उस हिसाब से एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस अपना अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से रख सकते हैं। जनरली डबल बॉटम के नीचे स्टॉप लॉस रखा जाता है। और देखो इस हिसाब से जितना आप चार्ट पे समय देते हैं उतना बनेगा। देखो यहाँ बना छोटी डब्ल्यू पैटर्न, बड़ी डब्ल्यू पैटर्न। जितना छोटा है डब्ल्यू पैटर्न, नेकलाइन और बॉटम लाइन के बीच की डिस्टेंस प्रॉफिट होता है, उस हिसाब से अपना प्रॉफिट एंट्री एग्जिट का प्लान कीजिए। और दिखाते हैं, देखो मार्केट ऊपर से आ रही है, नीचे डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में रिवर्सल का समय बनता है। और देखते हैं ढेर सारा बनेगा, ढेर सारा। इसको फिर लाइन चार्ट पे भी देखेंगे, लाइन चार्ट पे भी देखेंगे इसको। लाइन चार्ट पे देखते हैं। लाइन चार्ट पर तो स्पष्ट दिखेगा। ऐसे जब आप करने लगते हैं तो आपको इस पे भी दिखने लगेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम लिए हैं, अब वही निफ्टी का ही है। अब यहाँ लाइन चार्ट लेंगे, देखो लाइन चार्ट 5 मिनट का कैंडल पे,
फिर 1 मिनट के कैंडल पे देखेंगे। पहले 5 मिनट के कैंडल पे देख लेते हैं। देखो डब्लू पैटर्न बन गया। देखो बन गया। लाइन पे फर्क देखो, यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है। इस पे सिर्फ फर यही दिखेगा, जो रिट्रेस के समय एंट्री लेते हैं वो रिट्रेस वाला नहीं दिख पाएगा, कैंडल पे वो दिख जाता है। देखो डब्लू पैटर्न बन रहा है, डब्लू पैटर्न कितना बन रहा है, डब्लू पैटर्न देखो। वो बगल में गाना बज रहा है। देखो डब्लू पैटर्न कितना बन रहा है। इस पे सिर्फ यही रिट्रेस वाली बात जो है थोड़ा सा समझने में न्यू ट्रेडर्स को दिक्कत होता है। बाकी इस पे भी खूब बनता है। तो इस हिसाब से आप जितना समय दोगे उतना आप चार्ट पैटर्न में महारत हासिल कर लोगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखो बना, यहाँ देखो बना, खूब बनता है बात। देखो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। फ्यूचर ऑप्शन के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट काफ़ी है। स्टॉक के लिए 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 दिन के चार्ट पे आप जितना देखेंगे सब पे बनता है। देखो यहाँ बना, यहाँ बना, देखो। तो इसको भी अलग से वीडियो में थोड़ा डिटेल्स में और चर्चा करेंगे, डिटेल्स में और सीखेंगे। तो इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इस वीडियो में इतना तक ही। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।